मेरे राम राए
पातशाह की हजूरी विच सुशोभित गुरु प्यारी साध संगत जी बड़भागे हाँ। सत संगत दे महान तीर्थ ते पहुंचे हाँ। अपनियां सोखियां नूं एकाग्र रखते हुए आपस विच पाइए फतेह दी सांझ। प्रेम ते सत्कार नाल सारी संगत बोलियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ साध संगत सत संगत दीआं अमोलक घड़ियां प्राप्त होईआं। अज दा इस स्टेज का समाप्ति का तीजा दीवान है। पिछले दो दीवानों के इसे स्टेज को आप गुरबाणी के आधार पर काफ़ी विचार कर चुके हाँ। पहले दीवान के आप गौड़ी राग के पंजवें पातशाह जी का उच्चारण किया, शब्द गायन किया, उपरंत विचार की सी। फिर घर वैसो हरजन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारे। इस शब्द की बड़े विस्तार में आप जी पहली हाजरी में विचार सुन चुके हो। फिर रात की हाजरी के आप सुखमनी साहब के मनुखा जन्म का लाहा किवें लेना है एक पद की विचार की सी। उस्तत मन में है कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार। नाल आप विचार की सी कि मनुखा दे ही कितनी अमोलक है। सो ये रहा जी पिछले दोवें दीवाना का अपने लेखा जोखा किया है भी इन्होंने नुकतियों की विचार हो चुकी है। आओ पहला संखेप के विचार करांगे जो आप सूझी राग के विचों पंजवें पातशाह जी का उच्चारण किया, शब्द गायन किया है। सूझी महला पंजवा। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करना हारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर ये तिन्ने लफ्ज हैं जो ये संबोधन वाचक है। भाव कि इन्होंने लफ्जों का आखिरी जो अखर है वो मुक्त है। जिन्हें दसना पैंदा है जिथे संबोधन वाचक आ जाए उत्थे एक वचन नाम का औंकड़ा है जिहड़ा वो लोप हो जाता है, लह जाता है। कह लो पार ब्रह्म का अर्थ की बन गया हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे परमेश्वर जी। सतगुर हे सतगुर जी आपे करना हारा। जो पार ब्रह्म सतगुर परमेश्वर है परमात्मा जी तुसीं आप ही सब कुछ करन कारण समर्थ हो, तुसीं आपे ही सब कुछ करन वाले हो। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करना हारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगै तेरे दर्शन को बलिहारा। सेवक तेरे चरणों की धूड़ मंगता है। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगै तेरे दर्शन को बलिहारा। तेरे दर्शनों को भी सदके इसका थोड़ा भाव अर्थ ले लईए। परमात्मा जी के चरण किहड़े है? परमात्मा जी की होंद ही परमात्मा के चरण है। ते जो गुरबाणी है ये परमात्मा जी की बाणी है। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। सो परमात्मा जी की होंद को महसूस करना यही परमात्मा जी की चरण धूड़ी मंगना है कि मालक जी तुसीं मैनूं हत्थां ते महसूस होंदे रहो। जिवें कि साडा शरीर पैरों के सहारे तुरदा है सो चरण का अर्थ हो गया सहारा।
इसी तरह जो सारा पसारा है ये परमात्मा जी की होंद के सहारे है। सो परमात्मा की होंद ही परमात्मा के चरण हैं ते परमात्मा की चरण धूड़ी मंगण का भाव है कि परमात्मा जी की होंद महसूस होती रहे। नाल ये भाव भी समझ लईए दूसरा भाव ये भी है कि जो गुरबाणी है ये परमात्मा जी का शब्द ब्रह्म स्वरूप है। गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए। परमात्मा तो आई बाणी परमात्मा जी का रूप है। बाह बाह बाणी निरंकार है इस जीवड़ आवरण कोई। सो जिस वे आप गुरबाणी को ध्यान ला के सुनते हाँ तो चरण धूड़ी का इशनान कर रहे हैं। दूसरा भाव समझ लो हर अमृत बाणी गावै साधा की धूड़ी नहावै। बाणी का अर्थ बाणी भी तो समझना धूड़ का अर्थ की होंगे धुन टोन वाइब्रेशन साउंड आवाज। जिहड़ी धुन है ये धूड़ मनी हुई है। धुनी है ना जी ये धूड़ मनी हुई है। ते सतपुरुषों के वचनों की जी धूड़ है धुन है कोई ध्यान ला के सुने तो ये सतपुरुषों के वचनों की जो धूड़ है ये साडे मन का इशनान कराती है। ये धूड़ी इशनान कहा जाता है कि नुकते को चंगी तरह अपने अंदर नोट कर लो। गुरबाणी को ध्यान ला के सुनना की है धूड़ी इशनान। पंक्ति है याद रखो हर अमृत बाणी गावै साधा की धूड़ी नहावै। यही सतपुरुषों की धूड़ी का इशनान है। जो अमृत बाणी आप गाँव हाँ ध्यान ला के सुनीए बाणी की धुन तो धूड़ी इशनान हो रहे हैं। गुरबाणी परमात्मा तो ही आई है परमात्मा का ही रूप है। सो इदा भी सेवक ने चरण धूड़ मंगनी है गुरबाणी को ध्यान ला के सुनना। सो ये दास ने उचेचे तौर पर बेनती की है भी गुरबाणी पोइट्री के विच है गुरबाणी काव्य भाषा के विच है ते काव्य भाषा के भाव अर्थ होंगे है। काव्य भाषा का अखरी अर्थ नहीं होंगे तो धूड़ी का भाव मिट्टी घटा नहीं। धूड़ी का भाव है धुन टोन वाइब्रेशन आप समझ लिया। इस करके जो गुरबाणी है मानो परमात्मा के चरणों की ही धूड़ है कि परमात्मा तो आई बाणी है। इस करके गुरबाणी को ध्यान ला के सुनना है। इदा असीं चरण धूड़ी विच इशनान करना है। एक प्रमाण होर ले लो हृदय चरण शब्द सब गुर को नानक बांध्यो पाल। गुरु बाबा जी कहते गल पल्ले बन लो कि सतगुरां दे शब्द नूं अपने हिरदे विच वसाउणा यही सतगुरां दे चरणां नूं हिरदे विच वसाउणा होया करदा है। सो बाणी विचों ही सिद्ध हो गया चरण का अर्थ की है गुर शब्द। किते वचन आउंदा है माई चरण गुर मीठे। भाई गुरु के चरण बड़े मिठे होंगे ने। किहड़े चरण जी मास के चरण नहीं वो किहड़े चरण है जो मिठे होंगे ने। भाव अर्थ की लवांगे भाई गुरु के वचन बड़े मिठे होंगे हैं। गुरु के वचन ही गुरु के चरण है ते ध्यान ला के सुनना ही चरण धूड़ी का इशनान है। गुरु के वचनों नाल जुड़ना ही गुरु के चरणों नाल जुड़ना है। गुरबाणी के मुताबिक जीवन जिउना ही सतगुर की शरण पै के जिउना है। शरण का अर्थ की होंदा है समर्पण कंप्लीट टू सरेंडर। भी अपनी मनमर्जी छड्ड दित्ती गुरु के ज्ञान मुताबिक जीवन जिउना यही सतगुरां के चरणों नाल जुड़ के जिउना कह लो। इसे सतगुरां की शरण पै के जिउना कह लो। इदा भाई आप अपनी मनमर्जी छड्डनी है तो सतगुरां की शरण पै के सतगुरां के चरणों नाल जुड़ के ये जीवन जिउना है। तो सेवक चरण धूड़ी मंगता है। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा। दर्शन की होंगे हमें भी समझ लो। पहला तो नुकता यह समझना है कि गुरु देखने का विषय नहीं
गुरु सुनने का विषय, ध्यान ला के सुनना ही गुरु का दर्शन है। धर्म जगत दे विच फिर नोट करो, गुर उपदेश नूं ध्यान ला के सुनना ही गुरु जी का दर्शन है। इन्हां अखां दे नाल मूंह मत्था वेख लैण नूं धर्म जगत विच दर्शन नहीं मन्निया, क्योंकि अखां तां सिर्फ मूंह मत्था वेख सकदियां, मूंह मत्था वेख लेना ही दर्शन नहीं हुंदा। दर्शन हुंदा है गुर उपदेश नूं ध्यान ला के सुनना, फिर गुरमत फलसफे का दर्शन हुंदा है, फिर रूहानी ज्ञान नूं असीं ध्यान ला के सुनते हैं जदों, ये दर्शन है। प्रमाण ले लो, सतगुर नूं सब को वेखदा जीता जगत संसार, डिठे मुक्त ना होवई जिचर शब्द ना करहे विचार। इन्हां बाहरलियां अखां दे नाल तां जिन्ना भी संसार है, जिन्नी दुनिया है, सब कोई वेख लैंदा है। सतगुर नूं सब को वेखदा जीता जगत संसार, जिन्ना भी जगत जिन्ना भी संसार है, इन्हां बाहरलियां अखां नाल सब कोई वेख लैंदा है। सब को दा भाव सब कोई, सतगुर नूं सब को वेखदा जीता जगत संसार, डिठे मुक्त ना होवई। गुरु जी कहते इन्हां अखां दे नाल मूंह मत्था वेख के ही मुक्ति नहीं हो जाती। डिठे का भाव भी अखां ने राही दर्शन कर लिया, मूंह मत्था वेख लिया। डिठे मुक्त ना होवई जिचर शब्द ना करहे विचार। जिचर का भाव जिन्ना चिर या जिन्नी देर असीं गुरु जी के उपदेश की शब्द की विचार नहीं करते, उन्नी देर गुरु का दर्शन नहीं होया। ये गल साडे समझ में आ जाए तो मूर्ति पूजा तो बचाव हो सकता है, क्योंकि अज के बहुते सिख भी मूर्ति पूजन को ही धर्म समझी जाते हैं। मूर्ति पूजा परमात्मा जी वालों जो सानू बुद्धि दिमाग की दात मिली है, मूर्ति पूजा ये दिमाग की दात को नकारा कर देती है। साडा भौतिक विकास रुक जाता है जब असीं मूर्ति पूजा में पै जाते हैं, क्योंकि किसी भी मूर्ति तो कोई ज्ञान नहीं मिलता। जी मिलता हो तो आप जी दस सकते हो, मूर्ति तो कोई ज्ञान नहीं मिलना। गुरु नानक बाबा जी की गुरबाणी है दुनियादारी है, फोटो नहीं दुनियादारी। मूर्ति पूजा करने के नाल साडा दिमाग है डल हो जाता है, बौद्धिक विकास रुक जाता है। जब इस करके दर्शन की गल समझ आ गई ना, गुर उपदेश नूं ध्यान ला के सुनना ही गुरु जी का दर्शन है। ये पंक्ति कृपा करके याद रखियो, एक बारी होर बोल देवां। सतगुर नूं सब को वेखदा जीता जगत संसार, डिठे मुक्त ना होवई जिचर शब्द ना करहे विचार। एक प्रमाण हो ले लो, तिन नेहो लगा रब सेती देखने विचार। विचार दे रावे नूं हुशियारी है। और चेचे तौर पर दसन का भाव यह है कि हुशियारी ते औंकड़ दे विच बड़े गहरे अर्थ छुपे हुए होंदे हैं। ये हुशियारी जिहड़ी कारक रूप है, विचार द्वारा दर्शन करना है। हुशियारी का भी अर्थ है, ये नहीं उत्थे हुशियारी एवं ला दी। हुण उचारण तां विचार ही हो, जे हुशियारी ना लगी होंदी तां भी उचारण तां विचार ही करदे, ते हुशियारी काहते लाई है। हुशियारी दे विचों अर्थ निकलिया विचार द्वारा दर्शन करना है। हुशियारी विचों इहनूं कारकी अर्थ कहंदे है। कारक का अर्थ देता हुशियारी ने विचार द्वारा। जिहड़े विचार द्वारा गुरु का दर्शन करते हैं, उन्हां दा परमात्मा जी के नाल प्यार पै जाता है। तिन नेहो लगा रब सेती देखने विचार। विचार द्वारा दर्शन करने में परमात्मा नाल प्यार पै जाता है। जब आप गुरबाणी की विचार ध्यान ला के सुनते हाँ तो सानू सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तो सच्चा ज्ञान परमात्मा का प्यार पा दिंदा है। इस करके गुरु का वो किहड़ा दर्शन है जो परमात्मा का प्यार पाउंदा, विचार दर्शन। एक प्रमाण हो ले लो, दो प्रमाण दे देता हूं। पहला तीजा, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरवास ना परिया रे। जिन्हां ने गुरु नूं सुन लिया, उन्होंने गुरु का दर्शन कर लिया। सुनिया पेखिया का की हुंदा है, सुन के दर्शन करना।
ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਲੈ ਲਓ ਸਰਾਵਣ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਸ਼ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਗਈ ਧੂੜ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਧੂੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਾਤਰ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਾਤਰ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਚਾਹ ਧੂੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮੰਗੈ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ। मेरे राम राय ज्यों राखै त्यों रही है। मेरे प्रभु पातशाह जीओ, राम का अर्थ होंदा सर्व व्यापक परमेश्वर, राय का अर्थ होंदा पातशाह। मेरे राम राय ज्यों राखै त्यों रही है। जिवें आप जी रखते हो उवें ही असीं रहिंदे हां। मेरे राम राय जो राखे त्यों रही है, तुद भावै तां नाम जपावहिं, सुख तेरा दिता लहीए रहाओ। मालक जी तुहानूं भावे, तुद भावै तां नाम जपावहिं, तां तुसीं अपना नाम जपाउंदे हो। कल भी गल हुई सी, फिर दोहरा देवां, कुछ स्रोते नवें हुंदे है। नाम की चीज है? परमात्मा जी की होंद, वजूद कह लो, सत्ता कह लो, एग्जिस्टेंस कह लो। परमात्मा की होंद नूं नाम कहते हैं। जदों आपां ये मंगते हैं कि परमात्मा जी अपने नाम की दात दे, इहदा अर्थ की हुंदा है? इहदा अर्थ हुंदा है कि मालक जी तुसीं मैनूं कोल-कोल महसूस होंदे रहो, तुहाडी होंद मैनूं महसूस होवे, फील होवे, तुसीं मैनूं इउं लगो भी मेरे कोल ही हो। इहनूं नाम मंगना कहते हैं कि मालक अंग संग महसूस होवे। मालक जी तुहानूं भावे कि तुसीं अपना नाम जपाउंदे हो, अपनी होंद का तुसीं आप एहसास कराउंदे हो। तो गुरबाणी के भाव अर्थ बड़े गहरे होंदे हैं।
आप ही तुसीं अपनी होंद का अहसास कराउंदे हो। तुद भावै तां नाम जपावहि, सुख तेरा दिता लहिया रहाओ। आप जी दिता होया आत्मक सुख ही असीं लैंदे हां। सुख तेरा दिता लहिया, एक ऐसा आत्मक सुख है अंदर दा, एक बार गुरु परमात्मा की बख्शिश हो जाए फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें दुखी नहीं कर सकती। वो सदा का आत्मक सुख है, ये तुहाडी बख्शिश दे नाल ही प्राप्त किया जाता है, ये तुहाडी मिहर दे नाल ही प्राप्त होता है। तुद भावै तां नाम जपावहि, सुख तेरा दिता लहिया रहाओ। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए। तेरी सेवा दे विच ही मुक्ति है, जीवन मुक्ति। याद रखो जी, शरीर छड्डण तो बाद कोई मुक्ति उपर जाके नहीं मिलती। शरीर विच रहिंदिआं ही असीं रब्बी ज्ञान दे नाल जुड़ के जीवन मुक्त हुंदे हां। ओ धनवंत कुलवंत पतिवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। मान मोह दोनों को परहर, गोविंद के गुण गावै। कहो नानक के विद को प्राणी, जीवन मुक्त कहावै। मरण तो बाद वाली मुक्ति है जिहड़ी धर्म के नाम से लुट जावा है। मरण तो बाद किसी किस्म की कोई मुक्ति नहीं मिलती है, सिर्फ पुजारी का जाल है। इसे करके मरण तो बाद वाली मुक्ति नूं गुरबाणी दे विच मखौली कीता है। ठीक है कि मुक्त बपड़ी की ज्ञानी त्यागे। मुक्त बपड़ी का भाव विचारी मुक्ति, भाव के मरण तो बाद किहड़ी विचारी मुक्ति, वो ज्ञानदान पुरुष ने त्याग दी। भगत नामदेव जी महाराज कहते मूए होए जो मुक्त दे होंगे, मुक्त ना जाने कोयला। भगत बेनी जी महाराज कहते बेनी कहे सुनो रे भगत हो, मरण मुक्त किन पाई। रब दे प्यारिओ सुनो, मरण तो बाद मुक्ति किने पाई है। मरण तो बाद कोई मुक्त नहीं होता। शरीर विच रहिंदिआं ही सच्चे ज्ञान दे नाल जुड़ के असीं मुक्त होना है। गुरबाणी जिउंदिआं नूं मुक्त करदी है, मरिआं नूं नहीं। इस करके गुरबाणी के सच्चे ज्ञान नाल जुड़ के जीवन मुक्त हो जाइए। प्रभु की आज्ञा आत्म हिताव है, जीवन मुक्त सो कहावै। चलो इन्ने प्रमाण बहुत हो गए। याद रखो जी, जो भी कहा जाता है एक एक नुकते ते गुरबाणी के कई प्रमाण दे दिते जाते हैं। वो याद रखना श्रोतिਆਂ की जिम्मेवारी है। भाव के असीं जो कह रहे हाँ वो गुरु जी की मत है। असीं अपनी किसी मत का प्रचार नहीं करते, असीं गुरमत का प्रचार करते हाँ। किते भुल रह सकती है, भुल प्रचारक की, ज्ञान गुरु का। भुल की होंदी है, जिहड़ी गलती ध्यान विच नहीं आउंदी। बेध्याने विच कोई गलती हो जाती है, भुलण अंदर सबको भुल गुरु करता। उपदेश कर लेना भी मुक्ति सच्चे ज्ञान नाल जुड़ के जिउंदा नहीं मिलती। तो शरीर विच रहना मुक्त हो गया, वो शरीर छड्ड के आपे ही मुक्त है, तो वो सदा ही मुक्त है। गल मुकी। जिहड़ा शरीर च रहिंदिआं सच्चे ज्ञान नाल जुड़ के मुक्त नहीं होया, वो शरीर छड्ड के मुक्त नहीं हो सकता। कई बार कह दिंदे ने भी तुसीं भाई मरे की गति करा लो। वो भले जिहड़ा जिउंदा आपकी गति आप नहीं करा सकिया, गुरु नाल जुड़ के मरे की गति कोई की करा सकता है। इस करके मालक जी तुहाडी सेवा दे विच ही जीवन मुक्ति है। पंक्ति चल रही है, शब्द नूं ध्यान च रखियो। स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, मुक्त की गल चल रही है। ते परमात्मा की सेवा की है, ये भी संक्षेप कह देना। वो सेवा की है, बाणी के अर्थ बाणी कोई पढ़ लो। एक तो सेवा है परमात्मा मनुखता विच वसदा है। मनुखता की सेवा परमात्मा जी के सारगुण स्वरूप की सेवा है। बिच दुनिया सेव कमाई है, ता दरगाह वैसन पाई है, कहो नानक बाण लुड़ाई है। दुनिया के विचरदिआं सेवा करनी चाहिए है, भाव के भले के काम करने चाहिए है। क्योंकि परमात्मा मनुखता विच वसदा है। फरीदा खालक खलक में
शेख फरीद साहब जी कह रहे हैं कि मालक मनुखता विच वसदा है, खालक खलक में। खालक का अर्थ हुंदा मालक परमात्मा, खलक का अर्थ हुंदा खलकत। खलकत कह लो, मनुखता कह लो, ह्यूमैनिटी कह लो, लुकाई कह लो। मालक मनुखता विच वसदा है, फरीदा खालक खलक में। खलक वसै रब माही, मनुखता रब विच वसदी है। परमात्मा मनुखता विच वसदा है, मनुखता परमात्मा विच वसदी है। भाव की हो गया ओत पोत आने बेटे की तरह। सो जे मालक मनुखता विच वसदा है तो सिद्ध हो गया मनुखता की सेवा रब की सेवा। सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी इज द सर्विस ऑफ गॉड। मनुखता की सेवा रब की सेवा। रब की सीधी सेवा नहीं तुसीं कर सकते। परमात्मा मनुखता विच वसदा है। कईयां ने तो रब को भी तां ही दंग दिता। बहुत लोग सोचते हैं भी रब नूं तां मरन तो बाद तां ही जाके मिलांगे। भाई रब किते ताहां रहिंदा नहीं, किथे रहिंदा है आओ एड्रैस गुरु जी को ले लेंगे। ये जग सच्चे की है थोड़ा काम पूरा भर दिया करो ताकि पता लग जाए पानी पढ़ने वाले बैठे। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच घट घट में हर जू वसै संतन कहो पकार, वो विच ही वसदा है। रब किते ताहां नहीं रहिंदा, वो अपनी रचना की समाया करता पुरख का ही अर्थ है ना। रचना के विच ही व्यापक है, समाया होया है। इस करके मनुखता की सेवा ये रब की सेवा ध्यान च रखियो। एक गुरबाणी च लिखा हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम। परमात्मा जी को याद करना, ये परमात्मा जी के निर्गुण स्वरूप की सेवा कह लो। मनुखता की सेवा, सरगुण स्वरूप की सेवा, ते परमात्मा जी की होंद को महसूस करते हुए याद करना, ये निर्गुण स्वरूप की सेवा। ध्यान रखियो पंक्ति विच हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम। परमात्मा का नाम जपना ही परमात्मा की सेवा कमानी है। इस करके ये निर्गुण के सरगुण स्वरूप की सेवा आपां वाणी विचों समझ आ गई ना कि परमात्मा की सेवा की है। संगत जी परमात्मा ही वसदा है, विच संगत हर प्रभ वसै जीओ। जे परमात्मा नूं प्रशादा छकाउणा होवे गुरु की संगत नूं सत्कार नाल छका दिओ। रब सीधे तौर पर नहीं प्रशादे छकदा, डायरैक्ट रब कोई नहीं भोग लाउंदा, वो विच बह के छकदा है। लिखिआ बाणी च आपे धरती आपे है राहत, आप जमाई पिसावै आप पकावै, आपे भांडे दे परोसै आपे ही बह खावै। आपे संगत सद बहालै आपे विदा करावै। एक पंक्ति रहेगी आपे जाल आपे दे शिंगा आपे कुली भरावै। आपे संगत सद बहालै आपे विदा करावै। आप सो सिद्ध हो गया कि वो आप ही धरती है। आपे धरती आपे राहत, आप ही धरती पे हल चलाने वाला हाड़ी है। आप जमाई, आप ही पैदा करता है, आप ही उपजाऊ शक्ति पाउंदा है धरती विच। आप पसावै आप ही पसाउंदा है, आप पकावै आप ही पकाउंदा है, आपे भांडे दे परोसै आप ही भांडे दे के परोसदा, आपे ही वह खावै आप ही वह के छकी जांदा है। उही वरत रहा है भाव ये उदों हुंदा है जदों साडी मैं मर जावे। जब हम होते तब तो नहीं अब तो ही मैं नहीं। जिन्नी देर मैं है उन्नी देर आपां की कहंदे हां सारे आपां मैं तुहाडे विच है, मैं छकदा हां। जदों मैं टुट गई अनुभव हो गया फिर परमात्मा ही छकदा है। भगत धन्ना जी महाराज नूं की महसूस हो रहा है भी रबी रोटियां खाता है, रबी लस्सी पींदा है। हम कईयों ने भाव नहीं समझ आता क्यों कईयों नूं ब्रह्म ज्ञानी की बोली नहीं समझ आती। वो की कहते ने भाव उत्थे मैं खत्म हो गई, रबी रोटियां खाता रबी लस्सी पींदा है। किस तरह अंदर बैठा बोलो सतनाम अंदर बैठा होया। आपां कहते हाँ मैं आपां सारे आपां तो यही कहते हाँ मैं साह लै रहा
पर गुरबाणी की कह रही है, सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई। वो मेरा मालक है जो अंदर बैठा साह नूं संभाल रहा है। मेरे विच कित्थे ताकत है, मैं साह लै लवां, साह नूं तां वो संभाली बैठा है। बोलो सतनाम। ईगो टुट गई, श्वास नालों मैं तोड़ दिओ, ईगो टुट गई। पर अपनी जिहड़ी बोली है याद रखियो, आपां कहते हाँ मैं साह लै रहा हाँ, मैं खा रहा हाँ, मैं पी रहा हाँ, इस करके यही जीव ते ब्रह्म दे विचकार करदा है। बस हाउ हाउ भीत भयो है बीचो, सुनत देस निकटायो, भावीरी के पात पातो बिन पेखे दूर आयो। धन पिर का एक ही संग वासा, विच हाउ मैं भीत करारी। ये विच मैं दी कहंदी है ना, वो जीव ते ब्रह्म विचकार पर्दा काहदा, नहीं तो वही वरत रहा है। पर्दा हाउ दा पै गया, हाउ दा पर्दा पै गया ते गुरबाणी ये पर्दा तोड़ती है। जो इस करके आपां इदां गुरबाणी तो ये ज्ञान समझण की कोशिश की है, ताकि परमात्मा की सेवा दे विच ही मुक्ति है। भाव के दुनिया च भले दे काम करने ते परमात्मा जी नूं याद करना, ते ये सेवा मालक जी तुसीं आप ही करवाओ, आप ही करवाओ। भाव के ईगोलैस होने वास्ते भाव अंदर लियाना है भी मेरे विच ताकत नहीं, मैं तुहानूं याद कर लवां, तुसीं अपनी याद आप ही करवाओ। फिरत फिरत प्रभ आया, परिया तो शरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती। मेरे विच ताकत नहीं, मैं तुहाडी भगती कर लवां, तुहानूं याद कर लवां, तुसीं अपनी अपनी भगती ते लाओ। एक ईगोलैस का भाव अंदर आ जाए, हंकार रहित होने वास्ते मेहनत करनी है, भुलेखा ना खा जाओ। पर भाव यही रखना है, नितनेम कीता, भाव की रखना है, ये नहीं कहना मैं नितनेम कीता ना, तुहाडी किरपा नाल नितनेम होया, ये बोली है। हुण जे आपां मैं भाव च करदे हां, कर सकते हां, कर सकते हां, पर एक नुकता देवां पकड़न की कोशिश करियो, रस नहीं पऊगा, रस नहीं पऊगा, क्योंकि रस उहदी बख्शिश है। ਜਦੋਂ इस भाव च भी मालक जी तुसीं करवाया, तुसीं तुहाडी किरपा नाल नितनेम होया, फिर इहदे विच रस पैना है, फिर इहदे विच रस पैना है। जे मैं भाव च करदे हां, हठ ना करदे रहांगे, रस नहीं होगा। इस करके यही भाव रखना है कि मालक जी तुसीं आप ही सेवा करो, जिवें गुरु के लंगर में सेवा की संगत की, यही भाव रखना है। मालक जी तुसीं आप ही प्रेरणा दे के करवा दी, जो करन कारण भाव के शरीर च ओहदा ही बल काम कर रहा है, उसे ही प्रेरणा की, ताइयों मैं आके सेवा की है। इस करके विचों मैं कढ़ दईए, करन कारण प्रभ एक है, तो तुसीं ही प्रेरणा कर रहे हो, तुहाडा ही बल शरीर च वरत रहा है, तुसीं आप ही करा रहे हो। इस भावना जो आप सेवा करांगे, रस बनना है। जे मैं भाव आ जाए अपने विच, मैं भाव भी मान लो आपां कोई ड्यूटी करते हाँ, आपां सारे जे तो मैं भाव च करना हाँ, मेरे ते ला लो, फिर मैनूं इदां लगी जाओ कि ये ड्यूटी मैं ना करा, मैं छड्ड देवां, तां मुड़ के शायद ये ड्यूटी कोई होर कोई नहीं कर सकूगा। एक तुहानूं वरती गल दसां, यानी कि ये साडे पिंड दी गल है, मैं भाव आ जांदा जदों वो एक जानी कि कोई सुबह संदेहा आना, उन्हें पानी छिड़कना, झाड़ू लाना, सफाई करनी, जो जो चरण कुंड में पानी पाना, जो जो दरियां झाड़नियां बिछाउणियां। एक दिन अंदर आ गया मैं भाव भी जे मैं आके पानी ना छिड़का, झाड़ू ना मारा, ये पानी ना बदला दरियां, तो शायद इत्थे गंद पै जूगा। गुरु सतनाम। वो मैं भाव आउण दी देर सी, प्रेरणा बंद हो गई, अगले दिन उठ के गुरुद्वारे आ ही नहीं सकिया। एक नहीं आया, मैंने दो आ गए, दो होर करके क्यों क्यों उत्थे मैं भाव आ गया जे मैं ये काम ना करा तो शायद ये काम नहीं होगा। बस आ नुक्श अपने विच रह जाता है। किसी को कहा मत थोड़ी सेव गवाई है, बस इसे करके आओ हम ज्यादा विस्तार वाली समा सो गल चल रही सी। बस यही भाव रखिए मालक जी, तुहाडी सेवा दे विच ही मुक्ति है, तुहाडी सेवा दे विच ही भुगत है। संसारी असवर्ज वो किवें भला एक दो उदाहरण दे दियां। जिहे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकर को रखमन नाहे।
जे तो इस भावना छकते हाँ आप मालक भी तुहाडी किरपा ना छके, तुहाडी किरपा ना कदे बात हाजमा नहीं हो। ये अध्यात्म सेंस का चूर ने नोट करो। एक गल दसनी पैंदी है, ये सिर्फ उपदेश नहीं, ये मेरा प्रैक्टिकल तजर्बा भी है। 20 साल तो लेके मैंने कोई पेट की गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि मैं अध्यात्म सेंस का चूर न खाता रहना। छकण तो पहला मालक को याद करो, छक के शुकराना करो, वादा हाजमा नहीं होगा। तो जे अपने जे भाव आ गए, हुण ये ओहदी है बख्शिश, अपने जे भाव आ सकता है भी मैं तो पैसे दे जोर ना खाना है, आ सकता है भी मालक की किरपा का की मतलब होया, पैसे का जमाना है, जो मर्जी पैसे ना खरीद लो, जो मर्जी खा लो, आ सकता है ना। नहीं, मैं बड़े बड़े लोग देखे है, शुगर ते ब्लड प्रेशर इकट्ठा हो जाता है, डॉक्टर कहता रसोई के सामने बैठ के देखी जाया कर कि साडी रसोई में की आइटम बनी है, तैं मुँह कुछ नहीं पाना। बड़े बड़े ने जिहड़े कुछ खा नहीं सकते, कोई पेट की गड़बड़ हो जाती है, एसिडिटी बन लग जाती है, ਜਾਂ शुगर हो जाता है, ब्लड प्रेशर, बड़े बड़े अमीर कुछ खा नहीं सकते। इस करके तेरी बख्शिश है जो मैं 36 प्रकार के खाने तेरी किरपा ना सकदा, ये तेरी बख्शिश है, पैसे के जो मैं नहीं उठा सकता। किते लिख दिता देखो एक उदाहरण दी आपां भी भुगत का भाव समझण वास्ते, किते आउंदा वचन जेहे प्रसाद सुख सेठ सोईजै, मन आठ पहर का जस गालीजै, जिहदी किरपा दे नाल आराम नाल सुत्ता बिस्तरे ते सेज ते। पैसे के जोर नाल कोई सौ नहीं सकता, कईयां नूं एसी रूम दे विच भी नींद नहीं आउंदी, कोई मन विच घबराहट है। ये जिहड़ी सुपने रहत नींद है, गूढ़ी नींद जिन्होंने कहा जाता है, जिहदे विच शरीर का कला कला सैल चार्ज हो जाता है, ये परमात्मा जी की बख्शिश है। ये तो शरीर खलोना है, तेरी किरपा दे नाल मैं आराम नाल सुत्ता। सौंदे हुए भी परमात्मा को याद करो, सोहला साहब का पाठ करो ते वाहिगुरू वाहिगुरू करते समझो। देखे वाणी च सौंदे वाह वाह उच्च रहे, उठते भी वाह करें, जो याद आई उदों भी की कहना शुक्र है शुक्र है शुक्र है, तेरी किरपा नाल आराम सुत्ता। दस्या ना जे प्रसाद सुख सेज सोईजै, मन आठ पहर काका दस गालीजै। फिर देखो इदा ये बख्शिश है सारियां भाव मालक दियां, जो भी कुछ जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुदाई कौन पावक अमला। चलो ताकि नाल नाल आप समझ रहे सी भी जो दुनियावी ये भी सब आपकी बख्शिश है। जो जो लोड़ा पूरियां होंदियां ठीक ढंग दे नाल भुगत जिहनूं कहा जाता है, दुनियावी लोड़ा शरीर खलोड़ा, ये भी तुहाडी बख्शिश है। जो जिउंदियां नूं मुक्ति मिलती है, ये भी तुहाडी बख्शिश है। सुरत निर्लेप हो जाती है, जैसे जब मैं कमरे निरालम मुरगाई मैं साने, सुरत शब्द भव सागर तलिया नानक नाम बखानी। तेरी सेवा दे विचों ही, तेरे ज्ञान दे विचों ही, तेरी याद विचों ही जीवन युक्ति मिलती है। गुरबाणी नूं आपां ध्यान नाल सुणदे हां, सारी बाणी परमात्मा दे रूप है ना, यही रूहानी दर्शन है, शब्द ब्रह्म है। सो जीवन जांच मिलती है बाणी तो, जुगत वे ऑफ लाइफ कह लो, क्योंकि गुरु की मत तो बिना तो जीवन का चज भी नहीं आता। गुर मिल चज आचार सिख, खुद कदे ना लगे दुख। गुरु नाल जुड़ के जीवन का चज सिख ला। गुरु जी जुगत दिंदे है किवें जिउना है, किवें मालक नाल जुड़ना है। सो मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए तहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे श्रद्धा लाए। उत्थे बैकुंठ है जिथे तुहाडा जस है मालक जी, कीर्तन का भाव है जस। तहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, हुण आपां भी सोचदे हां भी शायद बैकुंठ भी मरण तो बाद मिलू तां, क्यों सारा कुछ तां ही तंग पाना बैकुंठ तां। बहुत लोग सोच, कबीर साहब जी महाराज ने कहना पिया ना, कहते ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, जान जान सब कहे तहां ही। कहते जानते तो है नहीं बैकुंठ कित्थे है, एक दूसरे तो सुन सुन के कही जाते तहां ही, कहते उत्थे है तहां, कहते बैकुंठ तहां ही
कहो कबीर ये कही है काहे साध संगत बैकुंठ है आहे। गुरु की संगत ही बैकुंठ है। हुण आपां बैकुंठ विच बैठे हाँ जी, भावना बन जाए इस करके ताहां बैकुंठ जै कीर्तन तेरा तू आपे शरधा लाए। ये शरधा तू आप ही पैदा करना है, नहीं तो गल कहते मैं माफ कर देना। कई बार आप आ जाते हाँ गुरुद्वारा साहब, कई साडे भैन भरा, सारे नहीं कहा प्यार वाले बैठे हो, कई आके भी नहीं सुन सकते, कई आके भी नहीं सुन सकते, आ जाते ने सुने तो बिना ही मुड़ जाते हैं। जिवें कोई स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी गेड़ा मार के मुड़ जाए, डिग्रियां नहीं कर जाता। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਏਕ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਝੀ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ। इस करके जिथे गुरु का जस है, परमात्मा का जस है, गुर परमेश्वर एक हो जाना वो बैकुंठ है। हम जिहड़े ध्यान ला के सुनते हैं वो मानो बैकुंठ का आनंद मानते हैं। ताहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा तू आपे शरधा लाए। तू ये शरधा मालक जी, तुसीं आप ही शरधा लाउंदे हो। ये शरधा किते बन जाए, बेनती करिए मालक जी सानू भी शरधा ला दो, साडे विच भी भावना बन जाए भी आप का जस सुनना बैकुंठ का आनंद है। ये शरधा साडे च भी आ जाए, मालक जी साडे ते भी वर्षित करो, तो आपे शरधा लाए। सिमर 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 नाम जीवा, तारवा होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। अगला बंद आ गया जी, ध्यान रखो शब्द विच तो गुरबाणी की विचार बहुत अकाकर होकर सुननी पैंदी है। सिमर 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 नाम जीवा, मानवच कर्म करके परमात्मा को याद करते हुए जीवन जिउणा। तीन बार लिखे ना, सिमर सिमर सिमर। ये रसना ते भी मालक की याद होवे, मन भी मालक जी को महसूस करे, ते कर्म करने वेले भी परमात्मा का भय रख के कर्म करिए। इनू मनवच कर्म की भगती कहते हैं। मनवच कर्म जे तुद अराध ही से सभे फल पावे ही जियो। जे आप रसना नाल वाहिगुरू कहते हाँ तो मन भी वाहिगुरू की होंद नूं मन्ने, ते हर काम वाहिगुरू की होंद विच करिए, मालक की हजूरी विच करिए। जे आप कर्म करने वेले परमात्मा का भय नहीं मन रहे तो यह मतलब असीं कर्म भगती नहीं कर रहे। भय विच वैसै भय रहै, भय विच कमावै कार, ऐथै सुख बड़ाइयां दरगाह मुख द्वार। हर थां ते परमात्मा के भय विच बैठना है। भय विच वैसै भय रहै, हर थां परमात्मा जी के भय विच रहना है। भय विच कमावै कार, हर काम परमात्मा के भय च रह के करना है। चाहे नौकरी करते हाँ, चाहे दुकानदारी करते हाँ, चाहे कोई अपने जीवन का काम कर, कोई ब्याह शादी करते हाँ, ये इशारे तां दिते है। कई बार मैरिज पैलेस में जाके परमात्मा ध्यान में नहीं रहता। जो आपको लगता है ना भी परमात्मा का गुरुद्वारे रहता है। गुरुद्वारा साहब तो शिक्षा मिलती है, मालक का सारे व्यापक है। किसी को दफ्तर में जाके रब ध्यान में नहीं रहता, किसी को दुकान से जाके रब ध्यान में नहीं रहता। इस करके मनवच कर्म की भगती कोई कोई करता है, जिहदी रसना ते भी परमात्मा की बाणी है, जिहदा मन भी परमात्मा की होंद नूं मनदा है, जिहड़ा हर काम परमात्मा नूं हाज़र जान के करता है, वही परमात्मा का भगत हो सकता है। इसलिए पुरुष कोई है। इस करके इत्थे तीन बारी कह दिता, सिमर 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 नाम जीवा। इदा मनवच कर्म करके परमात्मा को याद करते हुए ये जीवन को जिउवा। तन मन होए निहाला।
ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਵੱਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵਾਂ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਜਿਨ ਪੀਤੀ ਤਿਸ ਮੋਖ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਣੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਓ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ ਪੰਗਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਠਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ। ਉੱਥੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪੂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਚੱਲੋ ਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਲਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੰਗਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਨਾਤਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਨਾਤਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਓਮ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰ ਨਮਸਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਓਮ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰ ਨਮਸਕਾਰਨ, ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮਲੀਕ ਲਾਲ। ਇਹ ਰਤਨ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ ਕੌਣ? ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮਲੀਕ ਲਾਲ, ਇਹ ਰਤਨ ਸੁਣਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ, ਆਪ ਕਰੈ ਲੋਕ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਭਾਈ? ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ਅਵਲਾਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਆਨ ਮਲਾਇਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਭਾਈ? ਗੁਰ ਸਾਧੂ। ਮੇਰ ਸਾਧੂ ਕਪਟ ਫਲਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਖਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾਏ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ
ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਪੀਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਓ। ਚਲੋ ਉਧਰ ਜੋ ਪੰਕਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਦੀਨਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਮਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਦੱਸੀਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। 22 ਘੰਟੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਔਗਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚ? ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੈਦ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੋੜੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਪੂਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਅਵਰਨਾ ਦੂਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਰ ਮੁਕਤ ਜਨਾਬੇ ਹੋ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਕੇ ਨਾ ਕਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੱਸੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਆਪਾਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੁੱਸੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵ ਹੈ, ਕਾਟਿਆ ਜਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਰੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝ ਕੀ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਲਕਾ। ਆਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ, ਤੇਰੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਆਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਇਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ।
पूरा सतगुर पा लिया। पूरा सतगुर की है जी? यूनिवर्सल ट्रुथ, सर्व साझा सच्चा ज्ञान। ये पूरे सतगुर का लोभी स्वरूप है। सतगुर का लोभी स्वरूप याद रखियो, सर्व साझा सच्चा ज्ञान, जिन्होंने अंग्रेजी कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। मालक ने ऐसी कृपा की, पूरा सतगुर जो रब्बी ज्ञान है, जो सर्व साझी सच्चाई है, सर्व साझा सच, क्योंकि सच होंदा ही यूनिवर्सल है। विश्वव्यापी कह लो, सर्व सच कभी भी दो नहीं होंगे, सच एक होंदा है। इसे करके सच सर्व साझा होंदा है। सच नूं जातां, गोतां, वरना, मजहबां, देसां, नस्लों के विच वंडिया नहीं जा सकता। सच अणवंडिया होंदा है। सच ना कोई तखलस नहीं लगता, जिवें मुसलमान सच, ईसाई सच, सिख सच, हिंदू सच, गलत रॉन्ग। सच ना कोई तखलस नहीं लगता। ये भी मुसलमान सच कोई होर होंदा है, ईसाई सच कोई होर होंदा है, सिख सच 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 होंदा है। बस सच सब ना होए दारू पाप कड्डै धोए। सच सब दी दारू है, सब वास्ते सच मेडिसन है। सारे दे पाप कढ़ के धो लेंदा सच। इस करके सच भाई सारे वास्ते है। गुरु ग्रंथ साहब जी पूरी मनुखता के रहबर है। कोई भी गुरबाणी का सच्चा ज्ञान लैके अपना शुभ जीवन जिउ सकता है, क्योंकि सच है सारे वास्ते। इस करके गुरबाणी के महान सच में जुड़ गई। समा हो गया। 6 पौड़ियां आनंद साहब पाठ समाप्ति। आरंभड़ी महला बीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी